हमारा कोई दुश्मन नहीं है, सब मेरे भाई है। जब मैं खुद को झारखंड का बता रहा हूँ तो जयराम भी मेरा भाई है, हेमंत दा भी मेरे बड़े भाई हैं, जितने मंत्री हैं जो बाहरी भीतरी कर रहे हैं वो भी कोई मेरी बहन है, कोई मेरा भाई है। लेकिन हम जंग लड़ने नहीं आए हैं, हम अपनी मांग को रखने आए हैं कि जो है बाहरी जो है वो आके यहाँ पे लूट करने की कोशिश कर रहे हैं। जो झारखंडी हैं, जो यहाँ पे जो हजारों साल से आदिवासी कहा जाए, वो जो रह रहे हैं उनको बहला फुसला के जो है उनको अनपढ़ रखा जा रहा है। और जो यहाँ की बड़ी बड़ी पदाधिकारियों जो हैं, जो यहाँ पे खनिज संपदा है उसे लूटा जा रहा है। अपने रेजिडेंट सर्टिफिकेट की बात की, बर्थ सर्टिफिकेट की बात की, तो ऐसा कहा जा रहा है कि बाहर से जो आ रहे हैं वो पैसा देके सर्टिफिकेट बना ले रहे हैं, यहाँ का रेजिडेंट सर्टिफिकेट बना ले रहे हैं, यहाँ का बर्थ सर्टिफिकेट बना ले रहे हैं। उसको लेके कैसे करेंगे? और 1932 उनका राजनीतिक स्टैंड है, उससे किसी को फायदा नहीं होगा। हमको 5,000, सिर्फ 5,000 अपने जो संगठन के उनके सदस्य है उनका खतियान ला के दिखाते हैं। आज यहाँ बंटवारे की बात हो रही है, लोग को बंटवारा याद हो गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। झारखंड को अलग किया गया, छत्तीसगढ़ को अलग किया गया, उत्तराखंड को अलग किया, क्योंकि इसलिए किया गया ताकि व्यवस्थित तरीके से राज्य को चलाया जा सके। एक बहुत बड़ा राज्य है, जब भी बहुत बड़ा राज्य होता है तो उसको बांटा जाता है। आज जमशेदपुर का पूर्वी सिंहभूम में बांटा गया, उसको सरायकेला खरसावां में बांटा गया है, कोई पलामू है, कोई ये है, तो ये बांटा ही से जाता है। भौगोलिक बंटवारा हुआ, ये भौगोलिक बंटवारा हुआ, ये मानसिक बंटवारा ये लोग करना चाह रहे हैं। लेकिन जिस तरह आंदोलनकारी को यहाँ जिक्र होता है तो उनका कहना है कि जो झारखंड लड़के जो हमने झारखंड को अलग किया, इसका जो है कहीं ना कहीं मेन मकसद ये था कि अबुआ दिसुम अबुआ राज, यानी कि हमारा गांव हमारा राज होगा, हमारा झारखंड हमारा राज होगा। तो ये तो फिर आप इसका ये हो जाता है। देखिए, ये जो लोग बोल रहे हैं ना कि हम लड़ कर लिए हैं, हाँ। ये बहुत गलत बयानबाजी है। आप लड़ कर नहीं, आप आंदोलन करके लिए हैं। आंदोलन और लड़ाई अलग अलग चीज होती है। आंदोलन पर आप पर मुकदमा नहीं होता है, ठीक है। लड़ाई पर आप जाइए तो आपको थाना में केस दर्ज। आपने किसका हत्या किया है बताइए? लड़ाई की तो आपने किस पर लाठी चलाया? उस वक्त राज्य के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव थे, उन पर लाठी चलाए थे क्या? ये झगड़ा का आधार क्या होता है? झगड़ा का मतलब समझते हैं, हम मार के किसी का सर फोड़ दिए, हम किसी को थप्पड़ मार दिए, हम किसी को बॉक्सिंग मार दिए, हम आप बोलिए हम आंदोलन करके लिए हैं, हम अपनी मांग रखे हैं। जैसे आज मैं अपना मांग रखा हूँ, 1932 को लेकर मेरा मांग है, मैं झगड़ा नहीं कर रहा। तो पहले ये लोग जो है, पहले इनको समझना होगा कि झगड़ा क्या होता है और आंदोलन क्या। आंदोलन होता है अपनों से, अपने अधिकार के लड़ना। हम अपने मम्मी पापा से भी करते हैं। बचपन में हमारे मम्मी पापा किसी खिलौने को लेकर नहीं आता तो हम मुझे झगड़ा करते कि नहीं दिवाली में हमको खिलौना चाहिए, ये पटाखा चाहिए। तो हम क्या करेंगे? हमारे पास झगड़ा करके पटाखा लेकर बाहर निकलेंगे दरवाजे पे, आज मम्मी से झगड़ा करके पटाखा लेकर आए। अरे मतलब यहाँ कुछ है उनका कि नहीं है? आप बोलिए आप आंदोलन करके लिए हैं, आप बोलिए हम जिद करके लिए हैं, ये हम स्वीकार करते हैं, लेकिन झगड़ा नहीं हुआ। झगड़ा हुआ तो मामला दर्ज हुआ होगा, हमको बताइए कौन सा मामला आप पे दर्ज है। तो जिस तरह उड़ीसा है, जिस तरह उड़ियाओं की एक परिभाषा है कि वो उड़ीसा के हैं, बिहार के हैं। चलिए बिहार को नहीं लेते हैं क्योंकि झारखंड बिहार बहुत बाद में अलग हुआ है। और फिर बंगाल को ले तो फिर झारखंडियों का कैसे परिभाषा ये किया जाएगा उसको कि झारखंडी कौन है? परिभाषित कैसे किया जाए? देखिए, परिभाषित तो आपको करना होगा जो राष्ट्रीय एक धारणा बनी हुई है। भारत की राष्ट्रीय धारणा इस तरीके से है कि जैसे छत्तीसगढ़ 2000 में अलग हुआ था, वहाँ का छत्तीसगढ़िया वही है जो 2000 से वहाँ पर है। अच्छा। उत्तराखंड का भी यही है। आप उसको ये करें, रीड आउट करिएगा तो आपको समझ में आएगा कि उत्तराखंड का भी यही धारणा है कि 2000 जब बंटवारा से उत्तराखंड में जो भी है वो उत्तराखंड का निवासी है। झारखंड का भी हमारा यही मांग है कि 15 नवंबर 2000 से एक दिन पहले भी जो झारखंड में रह रहा है वो सभी झारखंडी। आप झारखंड के बीच कंपटीशन मत लाइए, झारखंड के बीच द्वेष मत फैलाइए। हमारा ये बस यही आग्रह है। हमारा कोई दुश्मन नहीं है, सब मेरे भाई है। जब मैं खुद को झारखंड का बता रहा हूँ तो जयराम भी मेरा भाई है, हेमंत दा भी मेरे बड़े भाई हैं, जितने मंत्री हैं जो बाहरी भीतरी कर रहे हैं वो भी कोई मेरी बहन है, कोई मेरा भाई है। लेकिन हम जंग लड़ने नहीं आए हैं, हम अपनी मांग को रखने आए हैं कि हमारा अब बिहार में भी कुछ नहीं है और हमारा झारखंड में भी अब कुछ नहीं बचने वाला है। बस हमको झारखंड में चाहिए, क्योंकि मेरा जन्म यहाँ हुआ है, मेरा शिक्षा यही जमशेदपुर में हुआ है, मेरा व्यापार यही जमशेदपुर में है, तो हम अब कहाँ जाएं? देखिए, अभी आप बार बार एक शब्द बोल रहे हैं नियोजन नीति। तो सबसे पहले ये क्लियर करें कि 1932 में विरोधी मंच जो है वो किसी भी नियोजन का विरोध नहीं कर रहा है। हमारा एक ही विरोध है, वो है 1932 का विरोध। आप 2000 में सेम नियोजन नीति लागू कीजिए, कोई आपत्ति नहीं है। दूसरा चीज,
1932 का जो इतना हवा चल रहा है झारखंड में, झारखंड राजनीति में, वो तो होना ही नहीं चाहिए। आपको, आपके पास एक युवा अगर आप हैं तो आपका सबसे पहले ये कर्तव्य बनता है कि झारखंड ऊपर कैसे जाए। आज झारखंड को अलग हुए 23 साल हो गया, 23वां साल चल रहा है। 23वां साल में झारखंड एसएससी कितना बार आया है वो आपको देखना चाहिए। बीपीएससी हर साल आता है, लेकिन झारखंड एसएससी कितना बार आया है? तो इसी को सिर्फ लेकर 6 ही बार सवाल है कि हाँ। जो है बाहरी जो है वो हम्म। आके यहाँ पे लूट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो झारखंडी हैं, जो यहाँ पे जो हजारों साल से आदिवासी कहा जाए, वो जो रह रहे हैं उनको बहला फुसला के जो है उनको अनपढ़ रखा जा रहा है, और जो यहाँ की बड़ी बड़ी पदाधिकारियों जो हैं, जो यहाँ पे खनिज संपदा है उसे लूटा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारा जो नेता है जो आपको नहीं पढ़ने दे रहा है, तो आपको उससे लड़ना है। 1932 लड़के आप झारखंड का कभी विकास नहीं कर सकते हैं। आप 1932 को लेकर के एक बार पहले भी आए थे 2002 में, आपने देखा उस समय क्या हुआ था। सिर्फ आप दो युवाओं के बीच लड़ा सकते हैं और इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर आप झारखंड के विकास को लेकर के सोचना चाहते हैं, अगर आप युवा हैं तो आपको शिक्षा प्रणाली को चेंज करने की ज़रूरत है। शिक्षा जहाँ नहीं मिल पा रहा है वहाँ लगाने, हमारे जो बीच जो सागर भैया हैं, ठीक है, सागर भैया का ही एक है शिक्षा का, वो गाँव जा करके शिक्षा दे रहे हैं। घाटशिला चाहे चकुलिया, हर जगह जा करके वो शिक्षा देते हैं और अपने पैसे से उनको किताब प्रोवाइड करवाते हैं। तो ऐसा नहीं है, हम लोग उस चीज़ के पीछे लगे हुए हैं। अगर आप बताएंगे तो आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा पिक वगैरह सब, क्योंकि जो भी होता है आजकल पिक सब कोई लेता है। ठीक है, तो ये चीज़ पे आप युवा को आना चाहिए। 1932 होना ही नहीं चाहिए। हमारा एक ही बस यही विरोध है, 1932। आप 2000 में सेम नियोजन नीति लागू कीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं। चलिए एक दो और आपको बता रहे हैं, आप 1932 लागू कर रहे हैं, चलिए ठीक है, मेरा नाम मान लीजिए राजकुमार पाठक है या राजकुमार महतो क्यों ना हो, ठीक है, मैं एक छोटा परिवार से बिलोंग करता हूँ। मेरे पास मान लीजिए 1932 से मेरा घर है, मेरे पास खतियान है, और मैं सिर्फ एक ही रूम में मैं 4 फैमिली रहता हूँ, ठीक है। लेकिन भगवान ना कभी करे ऐसा हो, अगर किसी दिन मेरे पिताजी को बहुत बड़ी बीमारी हो गई और उस बीमारी के कारण मुझे वो एक रूम वाला घर मुझे बेचना पड़ गया, ठीक है, क्योंकि पिताजी को बचाना है। गरीब फैमिली से आता हूँ तो मैंने उसे बेच के बचा दिया। अब बताइए मेरे पास क्या बचा? मेरे पास कुछ बचा? मेरे पास खतियान नहीं है। उस दिन से मैं झारखंड का नहीं, उस दिन से मैं बिहार का नहीं, उस दिन से मैं भारत का नहीं। फिर 1932 क्यों? जब मेरे पास यहाँ पे मैं जन्म लिया, मेरे पास जन्म प्रमाण पत्र है, शिक्षा प्रमाण पत्र है, राशन कार्ड है, फिर अलग से ये क्या है 1932? तो इसी चीज़ का विरोध है, बात बाकी और किसी चीज़ का विरोध नहीं है। यही 2-4 पॉइंट ऐड कर। तो ये चीज़ें जो, जैसे कि आपने रेजिडेंट सर्टिफिकेट की बात की, बर्थ सर्टिफिकेट की बात की, तो ऐसा कहा जा रहा है कि बाहर से जो आ रहे हैं वो पैसा देके सर्टिफिकेट बना ले रहे हैं, यहाँ का रेजिडेंट सर्टिफिकेट बना ले रहे हैं, यहाँ का बर्थ सर्टिफिकेट बना ले रहे हैं, उसको लेके कैसे करें? आप खुद को इतना कमज़ोर करके रखे हुए हैं। अगर आपको अगर ऐसा लगता है कि नहीं बाहर वाला आकर के बना ले रहा है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप कमज़ोर हैं, तभी आप बोल रहे हैं। आप देखिए, आप एक बात और मैं आपको बताना चाहूँ, जितना भी अभी वैकेंसी जो आप लास्ट फिलअप किए होंगे पुलिस, झारखंड पुलिस वगैरह, आप ठीक से देखिए, आप उसमें ना ST/SC कोटा ना फुल नहीं हो पाता है। उसका क्या रीज़न है? उसका कहाँ पे कमी कहाँ पे आ रहा है? आपको 90-10 का जरूरत पड़ रहा है, आप लीजिए 2000 ईस्वी से आप लागू करके लीजिए, कोई आपत्ति नहीं, कहीं आपत्ति नहीं, हर जगह लागू है, आप भी लागू कीजिए। लेकिन मेरा ये बोलना है कि आप पढ़ाई में कहाँ जा रहे हैं? आप खुद को किस स्तर पे लेकर के जा रहे हैं? आप एजुकेशन के लिए कितना आवाज़ उठा रहे हैं? आप उस चीज़ के लिए आवाज़ ही नहीं उठा रहे। आप डायरेक्ट रिजल्ट पे बात कर। कल को अगर 1932 लागू भी करवा दे, क्या फ़ायदा अगर आप पढ़ेंगे ही नहीं तो? 90-10 में फिर 10 वाला ही रहेगा, 90 तो खाली रहेगा आपके पास। आप आज बोल रहे हैं कि भैया बाहर से आकर के करवा ले रहा है, तो 1932 भी फिर बाहर से आके करवा लेगा। कहीं ना कहीं आपको चेंज करने का क्या जरूरत है वो देखिए। आपको चेंज करने की जरूरत है कि नहीं भैया, ये जो यहाँ पे मंत्री हैं, ठीक है, या फिर जो भ्रष्टाचार हो रहा है, उस भ्रष्टाचार के खिलाफ आपको आवाज़ उठाने की जरूरत है। आपको 1932 आवाज़ उठाने की जरूरत नहीं है। अगर बाहर से लेके आ रहे हो तो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाइए। हम युवा हैं, हम आपके साथ हैं। 1932 को लेकर क्यों जिक्र होता है? मतलब आपको क्या लगता है? देखिए, 1932 बस एक सर्वे, जो सर्वे 2 बार हुआ है, 1932 को, 1964 2 बार सर्वे है। 1964 का सर्वे का जब वो जिक्र करते हो तो उनको मन में डर होता है, क्योंकि उनको लगता है कि लगभग सबके पास होगा। बात को समझ गए, इसलिए वो 1932 और 1932 उनका राजनीतिक स्टैंड है, उससे किसी को फायदा नहीं होगा। मैं खुद आपको बता दे रहा हूँ कि 1932 में जिस समय झारखंड था ही नहीं, बिहार था ही नहीं, जिस समय आप देश के लिए लड़ रहे थे, और वो लड़ाई था, वो आंदोलन नहीं था, आप अंग्रेज शासन के खिलाफ लड़ रहे थे, वो झगड़ा था, बमबारी किए, बम बारूद करे, गोली चला, सब कुछ हुआ, वो झगड़ा था।
तो जब उस समय हमारा घर, हमारे बुजुर्ग, हमारे पूर्वज जब लड़ रहे थे, आपको लगता है पेपर होगा बॉस किसी के पास? हम तो लगातार मीडिया में बोल रहे हैं कि हमको कम से कम जमशेदपुर से हम 11,000 हस्ताक्षर करा के राज्यपाल को दे रहे हैं, हमको 5,000, सिर्फ 5,000 अपने जो संगठन के उनके सदस्य है उनका खतियान ला के दिखाते। आप खतियान हमको दिखला दीजिए 5,000। तो खतियान है ही नहीं आपके हिसाब से? नहीं है। जो उस वक्त आप आज पढ़े लिखे दावा कर रहे हैं कि हम आज पढ़े लिखे नहीं है, तो 1932 का जो जनरेशन था, हम उम्मीद करें कि मेरे दादाजी के पिताजी बहुत पढ़े लिखे थे क्या? उस समय ये इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज था क्या? वो लोग सब ठप्पा थे बस। का एक जो राजतंत्र जो चलता था ना, कि गांव का एक व्यक्ति है जो बहुत बड़ा राजा, वो सब गरीब का जमीन लिखवाता था बस। उतना जमीन किसी के पास नहीं था। आज जो युवा उनके पीछे मेहनत कर रहे हैं ना, जो उनके पीछे दौड़ रहे हैं ना, उनका जो प्रमुख है ना, वो सबका खेती संपत्ति लेके ठप्पा मरवा के अपने पास जमीन करवा लिया, और इनके पास जमीन नहीं है। लगातार आप उठ रहा कि झारखंड के आदिवासियों का जमीन जो है बिक रहा, बस बेच कौन रहा?